फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी लोगों का केमिस्ट्री पॉइंट में स्वागत है। आज बहुत दिन के बाद फिर हम लोग एक बार देखेंगे। कुछ हमारे स्टूडेंट और कुछ लोग हमसे बोल रहे थे, सर एक बार हमें बता दीजिए कि हाउ टू लर्न पीरियोडिक टेबल, कैसे पीरियोडिक टेबल को याद किया जाए। भूल जाता है, फिर याद नहीं होता है, बार बार पढ़ते हैं तब भी याद नहीं होता है। तो आज हम देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल को कैसे याद करना चाहिए और उस तरह से याद करने का क्या क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल का, तो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया है वो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहें या फिर ऑन द बेसिस ऑफ हम कहें कि एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने पर जो है जो चार्ट मिलता है, जो टेबल मिलता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल। या फिर हम कहें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। वो 4 ब्लॉक कौन कौन से हैं? ब्लॉक फर्स्ट एस ब्लॉक, सेकेंड पी ब्लॉक, थर्ड डी ब्लॉक एंड फोर्थ एफ ब्लॉक। ब्लॉक वाइज कैसे डिवाइड किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करें और हम देखें कि लास्ट इलेक्ट्रॉन, किसी भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में, मान लो जैसे हम बोल रहे हैं कि NS1 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसी भी एलिमेंट का NS1, तो N यहाँ पे S ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में गया है? S सबसेल में गया है, तो इसको हम किस में रखेंगे? S ब्लॉक में रखेंगे। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट का P सबसेल में गया है, जैसे NP कुछ भी हो, 2, 3, 4 कुछ भी, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर P सबसेल में गया है तो उसको हम किस में रखेंगे? P ब्लॉक में रखेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन D सबसेल में गया है, -1 D सबसेल में गया है लास्ट इलेक्ट्रॉन जैसे, तो उसको हम किस में रखेंगे? D ब्लॉक में रखेंगे। और अगर N-2 F सबसेल में गया लास्ट इलेक्ट्रॉन तो उसको हम किस में रखेंगे? F ब्लॉक में रखेंगे। तो इस तरह से जो है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक में होगा वो हम कहाँ से पता चलता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाता है उसी ब्लॉक में हम उसको रखते हैं। तो पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। और अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होता है और 18 ग्रुप होता है। अब पीरियड और ग्रुप किसको कहते हैं? जो वर्टिकल लाइन होती है, उसको हम ग्रुप कहते हैं। तो 7 पीरियड, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको हम क्या कहते हैं? पीरियड। जैसे आप देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा, जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखो तो इस तरह से कुछ आपको नजर आएगा। ठीक है, इसको हम एस ब्लॉक में रखते हैं। ये हमारा एस ब्लॉक है, यहां से लेकर यहां तक डी ब्लॉक है, यहां से लेकर यहां तक पी ब्लॉक है, यहां तक, और नीचे अलग सबसे जो है यहाँ पे एफ ब्लॉक पाया जाता है। ये 4 ब्लॉक है। तो ग्रुप हम बोल रहे हैं, ग्रुप किसको कहते हैं? ये जो वर्टिकल लाइन होती है, 18 वर्टिकल लाइन ऐसे आपको मिलेगी, जिसमें 2 ग्रुप आपको एस ब्लॉक में, 10 ग्रुप आपको मिलेंगे डी ब्लॉक में, 6 ग्रुप मिलेंगे आपको पी ब्लॉक में। तो टोटल जितने हो गए? 18 ग्रुप। ये जो वर्टिकल लाइन होती है इसी को हम क्या कहते हैं? ग्रुप। इसी को हम क्या कहते हैं? ग्रुप। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो जा रही है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं पीरियड
जिसमें 7 हॉरिजॉन्टल लाइन आपको इस तरह से मिलेगी। ठीक है, तो पूरा पीरियोडिक टेबल अगर हम देखें तो 4 ब्लॉक 7 पीरियड और 18th ग्रुप में डिवाइड किया गया और इसी में पूरे एलिमेंट आपको मिलेंगे। ठीक, तो अब बात आती है कि इनको हमें लर्न कैसे करना है। लर्न करने पर कुछ लोग तरीका बताते हैं कि ये कुछ कोटेशन बना देते हैं, उस तरह से आपको याद कराते हैं, जैसे बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, या फिर जो है कहे शिवजी सुने पार्वती। अब बेटा मांगे स्कूटर का बाप राजी, ये कोटेशन हो गया इनका। ठीक, अरे ठीक है, आप कोटेशन आपको बता दिया जाता है, आप कोटेशन को याद करते हो, आप एलिमेंट नहीं याद करते हो। आपको कोटेशन नहीं, आपको एलिमेंट याद रखना है। ठीक, तो कोटेशन याद करने से आप किसी भी एलिमेंट के एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते हो कि वो एलिमेंट किस ग्रुप में पाया जा रहा है, किस पीरियड में पाया जा रहा है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। मतलब उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें नहीं पता चल पाता है, बस केवल हमें कोटेशन पता होता है कि ये कोटेशन है, और हमें ये भी नहीं पता चलता, हम उसको कोरिलेट नहीं कर पाते हैं कि इस कोटेशन से कौन सा ये जो है एलिमेंट का नाम है, ये क्या है। हम केवल कोटेशन याद कर लेते हैं बस। ठीक है, तो कोटेशन आपको नहीं याद रखना है। कोटेशन बहुत ही बेकार चीज़ होती है। ठीक उस तरह से कहा जाता है जैसे आपको कह दिया जाए चलना सिखा दिया जाए और चलना सिखाने के बाद आपके पैर पे कुल डंडे से मारा जाए और आपको फिर बैसाखी दे दिया जाए। तो कोटेशन एक बैसाखी है, वो आपको अपंग करती है, वो आपको डिपेंड करती है। ठीक है, तो आपको डिपेंड नहीं, आपको इंडिपेंडेंट होना है अगर, तो आप कोटेशन नहीं, आप एलिमेंट का नाम याद रखिए। एलिमेंट का नाम, और वो भी किस तरह से, ग्रुप वाइज याद करिए। ग्रुप वाइज याद करने का बहुत ज़्यादा फायदा है। फायदा कि जिस ग्रुप में, मान लो एक ही ग्रुप के सारे एलिमेंट, जैसे हम बात करें यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ठीक है, एक ही ग्रुप के सारे एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में जो है सेम इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे इस ग्रुप के सारे एलिमेंट हैं, तो इस ग्रुप में NS1 आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इनकी वैलेंसी सेम होगी, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होगा और लगभग इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो ग्रुप वाइज याद करने का यही फायदा है कि सारे एलिमेंट की लगभग हमें केमिकल प्रॉपर्टी पता चल जाती है, उनकी वैलेंसी पता चल जाती है, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल जाता है। ठीक है, और एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन भी पता चल जाता है कि कोई भी, जैसे हम बात करें रुबिडियम की, तो रुबिडियम अगर हमें ये पता है कि पहले ग्रुप में है, और पहले ग्रुप में कब आ रहा है, 1 2 3 4, मतलब सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड में। तो हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर नहीं याद आ रहा है तब भी हम बता सकते हैं कि 5s1 होगा, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप में है, s ब्लॉक में है और s ब्लॉक के फिफ्थ पीरियड में है। तो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पता चल गया कि s ब्लॉक के पहले ग्रुप में और पहले ग्रुप में किस पीरियड में, फिफ्थ पीरियड में। ठीक है, तो ग्रुप वाइज याद करने से ये फायदा है कि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन किसी भी एलिमेंट का कहाँ पे पाया जा रहा है वो पता चल जाता है। ये तो हुआ किस तरह से याद करना है। अब हमें कैसे इसको रन करना है, कैसे याद रखना है। तो आप जब भी घर पे होते हो, पढ़ने बैठते होगे, दिन भर में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार कुछ भी पढ़ने बैठते होगे, जब भी पढ़ने बैठते हो आपके टेबल के सामने ऐसे पीरियोडिक टेबल एक लगा होना चाहिए और उस पीरियोडिक टेबल का दिन में 2-3 बार आरती उतारना चाहिए। नहीं, आरती उतारने से जो है पीरियोडिक टेबल नहीं याद आएगा कि हे भगवान याद हो जाए, याद हो जाए, याद हो जाए। इस तरह से आरती उतारे तो हो सकता है 10-15 दिन में याद हो जाए। नहीं, आप पीरियोडिक टेबल आपके सामने है, जब भी पढ़ने बैठते हो, दिन में 2 बार 3 बार 4 बार जब भी पढ़ने बैठते हो, 5 मिनट आप पीरियोडिक टेबल को दो, 5 मिनट पीरियोडिक टेबल को दो। और हर बार जैसे पहला ग्रुप आप उठा रहे हो, फर्स्ट ग्रुप उठाओ और उसको तब तक पढ़ो जब तक कि वो याद ना हो जाए। दिन में 5 बार बैठते हो या 3 बार बैठते हो या 1 बार बैठते हो, जब भी बैठते हो 5 मिनट दिए, आप उसको लर्न किए। लर्न करने का मतलब तरीका, लिख के उसको याद करो। ठीक है, लिख के याद करने से ज़्यादा याद होता है। ठीक उस तरह से जैसे अगर हम कोई मूवी देख रहे हो या फिर कोई मूवी सुनी हो, एक दोस्त हमारा एक मूवी के स्टोरी सुनाया, अब वो स्टोरी हमें ठीक है चलो ये होता है, ये होता है, ये होता है, अनमेय है, लेकिन उसी मूवी को अगर हम देखते हैं तो देखते जब है ना तो वो हमें ज़्यादा याद होता है। हमें सारी सीन एकदम पता चल जाती है कि यहाँ पे ये सीन हो रही थी, यहाँ पे ये सीन हो रही थी, ये चीज़ हो रहा था, सारी चीज़ें। क्यों? क्योंकि
जो चीज़ हम देखते हैं और जो चीज़ सुनते हैं तो देखने वाली ज़्यादा याद रहती है। होता है ना कि नाना पाटेकर एक मूवी में कहता है कि हमारे पास यहाँ मत मारो साहब, यहाँ पे क्या है, छोटा दिमाग है। छोटा दिमाग का मतलब वहाँ पे सारी जो सीन चल रही होती है वहाँ पे जाके जो है स्टोर हो जाती है, एक माइंड में जो है रहती है। वो जब भी रिवाइज होता है तो हमें क्या होता है, वो वैसे की वैसे दिखती है। ठीक है, तो इसी तरह जब लिख के याद करते हो तो वो भी क्या होता है, हमारे माइंड में जो है वो स्टोर हो जाता है। स्टोर हो जाता है तो वो बाद में फिर वो क्या होता है, जब भी रिवाइज करते हैं तो तुरंत वो जो दिख जाता है, हमें याद हो जाता है। इस तरह से लिख के याद करो, एक बार, 2 बार, 3 बार, जब भी दिन में पढ़ने बैठते हो याद कर लिए, चलो ठीक है। ठीक है, फिर कल देखो कितना याद है, अगर नहीं याद है तो कितना भूल गया तो फिर से उसको देखो, उसी ग्रुप को, पहले ग्रुप को, तब तक देखो, तब तक पढ़ो जब तक कि वो अच्छे से याद ना हो जाए। बस केवल 5 मिनट, जब भी पढ़ने बैठते हो 5 मिनट आप उसको करो। जब पहला ग्रुप याद हो जाए तब आप अगले ग्रुप में, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रैंशियम, बेरियम एंड रेडियम। अब हम आगे सेकेंड ग्रुप में। इसी तरह सेकेंड ग्रुप को भी जब भी पढ़ने बैठते हैं, 1 बार 2 बार लिख के याद करने से, लिख के याद करो, बार बार इसको करो तो देखोगे 2-3 दिन में ये भी याद हो जाएगा। जब ये याद हो गया तो अब आप दोनों ग्रुप को ले लो, साथ नहीं छोड़ना है। अगर किसी का साथ छोड़ दिए तो तुम्हें छोड़ के चला जाता है, ऐसा होता है ना। जैसे जितना ज़्यादा हम डिस्टेंस बनाएंगे, केमिस्ट्री तो इतनी है, केमिस्ट्री के लिए कहावत है, हिस्ट्री और केमिस्ट्री दोनों बेवफा होती है, रात के पढ़ो और दिन को सफा। मतलब अगर इसको छोड़ दिए तो जितना डिस्टेंस आप बनाओगे उससे कहीं ज़्यादा डिस्टेंस ये आपसे बनाएगा और आपको याद नहीं होगा। तो जैसे आप सेकंड याद हुआ तो आप फर्स्ट और सेकंड दोनों को एक बार रिवाइज कर लो। रिवाइज कर लोगे तो दोनों में देखोगे कुछ भी भूल रहा होगा, वापस फिर से देख के फिर से उसको, तो आगे बढ़ते चलो और पीछे वाले को ऐड करते चलो। अब जैसे सेकंड याद हो गया तो अब हम क्या करेंगे, थर्ड, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये थर्ड ग्रुप है। अब इसको हमने याद कर लिया, इसको भी उसी तरह ठीक दिन भर में जब भी बैठते हो 3-4 बार उसको 5 मिनट दो और इसको याद करो। 2-3 दिन में देखोगे ये भी याद हो जाएगा। जब तीसरा भी याद हो जाए तो पहला, दूसरा और तीसरा, हमने कहा ना कि आगे बढ़ते चलो और पीछे वाले को ऐड करते चलो। इस तरह से अगर आप याद करोगे, देखोगे कि 10 या 15 दिन के अंदर में आपको एस और पी ब्लॉक याद हो जाएगा। जब एक बार एस और पी ब्लॉक याद हो जाएगा तो आप किस पे आओगे, डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक को भी ऐसे ग्रुप वाइज ही याद करना है आपको। ठीक है, ग्रुप वाइज याद करोगे, जब पूरा याद हो जाए, एक बार पूरे पीरियोडिक टेबल याद हो जाए तो अब 10 दिन 15 दिन के बाद उसको क्या करोगे, बार बार रिवाइज करते चलो। ठीक है, अब देखो एक और फायदा, अभी हम लोग फायदा देख रहे हैं ग्रुप वाइज याद करने का। अब फायदा देखो एक और, अगर हमें किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर नहीं पता है, ठीक है, कि उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, बस हमें सेकेंड पीरियड के सारे एलिमेंट के एटॉमिक नंबर याद रखना है। सेकेंड पीरियड के सारे एलिमेंट के एटॉमिक नंबर अगर हमें याद है, जैसे सेकेंड पीरियड में हमारा क्या होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सेकेंड पीरियड। इन सारे एलिमेंट का अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है तो रेस्ट आप जितने एलिमेंट हैं उनका एटॉमिक नंबर आप जो है निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, देखो एस ब्लॉक में हम देखें, एस ब्लॉक में हम ऐड करते हैं 8, 18 एंड 32। ठीक है, 8, 18, 32। जैसे देखें सेकेंड पीरियड यही है, लिथियम, लिथियम के बाद कौन है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम, ये है आपका। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिथियम का हमें पता है एटॉमिक नंबर कितना है, 3। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। अब हम इसमें ऐड करते जाएं, 3 + 8 11, 11 + 8 19, 19 + 18 37, 37 + 18 55, 55 + 32 87।
याद करने की जरूरत पड़े नहीं, हमें केवल सेकेंड पीरियड के एलिमेंट का एटॉमिक, ठीक है। तो ये हुआ कैसे हम एटॉमिक नंबर जो है निकालते हैं, कैसे निकाल। फिर आता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में अब आपको ये भी नहीं याद करना है कि हम क्या ऐड कर रहे हैं, आपको ये भी नहीं याद करना है कि हमें क्या ऐड करना है। हम बस एस ब्लॉक में हमें पता है कि 8 8 18 18 32 ऐड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, एक डिलीट कर दें, यहाँ से एक हटा दें तो बचेगा क्या, 8 8 18 32 18 18 32, ठीक है, 8 18 18 32। अब देखो हम पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, पी ब्लॉक की किसी का भी देख लें, जैसे हम बोरान एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम का बात कर रहे हैं, ये हमारे पी ब्लॉक में है, बोरान एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम एंड थैलियम। हमें ये पता है बोरान का कितना होता है एटॉमिक नंबर 5, हम इसमें 8 ऐड करें 13, फिर 18 ऐड करें 31, फिर 18 ऐड करें 47 सॉरी 49, और फिर 32 ऐड करें तो क्या हो जाएगा 81। याद करने की जरूरत पड़े नहीं, हमें बस इसका पता था, ठीक है। बस ये याद रखना है क्या ऐड करना है, वो भी याद नहीं रखना है, केवल एस ब्लॉक अगर आपको याद है तो एक हटा दोगे तो पी ब्लॉक आ जाएगा, फिर एक अगर हटा देंगे तो हमें डी ब्लॉक में क्या ऐड करना है वो आ जाएगा 18 18 32। अब देखो डी ब्लॉक स्टार्ट कहाँ से होता है, स्कैंडियम से, ठीक है, स्कैंडियम से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देखें स्कैंडियम, एट्रियम, लैंथेनियम, एक्टिनियम, इसका 21 होता है, 21 में 18 ऐड करें अगर हम तो 39, फिर 39 में 18 ऐड करें तो 57, फिर 32 ऐड करें तो क्या हो जाएगा 89, ठीक है। अब देखो इसका भी याद नहीं करना पड़ा। लास्ट में एफ ब्लॉक में बस क्या होता है कि एफ ब्लॉक में हम दोनों 18 को हटा के केवल लास्ट में क्या रखते हैं 32, ठीक है। तो ये होता है ग्रुप वाइज याद करने का फायदा क्या है, किस तरह से हमें याद करना चाहिए, और याद करने से जो है किस तरह से हमें ग्रुप वाइज याद करने से क्या क्या हमें क्या क्या मिल जाता है, उसकी प्रॉपर्टी पता चल जाती है, उसका जो है एटॉमिक नंबर पता चल जाता है, और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन भी पता चल जाता है उसके बारे में। यह तो हुआ हाउ टू लर्न पीरियोडिक टेबल, कैसे आपको लर्न करना है। अब देखो अभी हमने आपको चलना सिखाया, अब हम आपको वैसाखी पकड़ाएंगे। हम चाहते तो नहीं है कि लोग इस तरह से याद करें, लेकिन कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि अरे सर कुछ कोटेशन बता दीजिए कैसे याद करें, याद नहीं होता है, ये करना वो करना। हम बोलते हैं बार बार आपको कि भाई आप एक ग्रुप को उठाओ 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार पढ़ सकते हो, याद होगा, एक याद होगा, फिर अगला लो, फिर तीसरा नहीं। तो कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट की वजह से हमें कोटेशन बनाना पड़ा। जैसे फर्स्ट ग्रुप के लिए हमने एक कोटेशन बनाया है, लश्कर से फ्रेंडशिप, ठीक है, लश्कर से फ्रेंडशिप। कैपिटल को हम लेंगे, स्मॉल लेटर को नहीं। एल से लिथियम, एस से सोडियम, ठीक है सोडियम, के से पोटेशियम, आर से रुबिडियम, से मतलब सीजियम, और फ्रेंडशिप मतलब फ्रेंसियम। लश्कर से फ्रेंडशिप, ये हो गया पहले ग्रुप के लिए हमने क्या कोटेशन बनाया। दूसरे ग्रुप के लिए देखो, दूसरे ग्रुप के लिए हमने भी बनाया है कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रैंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ये है, देखो इसके लिए क्या है, बेटा मागे कार स्कूटर
बाप राजी। ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये किसके लिए है? सेकेंड ग्रुप के लिए। ठीक है, इसी तरह थर्ड ग्रुप बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इसके लिए देखो क्या होगा? बागी मूवी आप लोग देखे होंगे, बागी मूवी टाइगर श्रॉफ की, तो बागी और ये टाइगर। ठीक है, बागी टाइगर, ये हो गया कोटेशन किसके लिए? थर्ड ग्रुप के लिए। बागी से, बी से बोरान, ए से एल्यूमिनियम, जी से गैलियम, ई आई से इंडियम और टी से थैलियम। बागी टाइगर, ये आपका थर्ड ग्रुप का। इसी तरह फोर्थ ग्रुप की बात अगर हम करें तो फोर्थ ग्रुप के लिए भी हमने एक बनाया है जो है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। कहे शिवजी, कहे शिवजी सुने पार्वती। या तो ये याद रखो, या तो ये है कि काशी जा तेल ला, ये दोनों इसी के लिए है। काशी जा तेल ला या कहे शिव जी सुने पार्वती, ये कोटेशन है। नेक्स्ट नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इसके लिए है नागपुर में आज सब बीमार। यस, जो है सेवंथ या 17 ग्रुप के लिए है, सॉरी फिफ्थ या 15 ग्रुप के लिए है। नागपुर में आज सब बीमार, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। हम देखो कोटेशन तो बता दे रहे हैं, लेकिन हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि आप कोटेशन से ना याद करिए। कोटेशन जो है आप याद कर लोगे, आप एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते हो, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं बता सकते हो, वो किस पीरियड में है ये नहीं बता सकते हो, किस ग्रुप में है ये नहीं बता सकते हो, तो आप कोटेशन ना याद करिए। ठीक है, आपको जिस तरह से हमने लर्न करने के लिए बताया उस तरह से, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलिनियम। देखो इसके लिए क्या है? ओ सोनू से T2 का प्यार, ओ सोनू से T2 का प्यार। नेक्स्ट है 17 ग्रुप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये इसका है फिर से फिर कल बाहर आई आंटी, ये आपका 17 ग्रुप के लिए है। फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है, ये भी एक कोटेशन है किसका? 17 ग्रुप का। तो देखो ये कोटेशन है, कैसे आपको लर्न करना है, लेकिन हम आपको बार बार बोलेंगे कि आप जो है हमेशा उस तरह से याद करिए जो आपको याद रहे, जिसमें एलिमेंट को नाम याद रहे। ऐसा नहीं कि आपको कोटेशन याद हो जाए और एलिमेंट पता ना चले या उसको रिलेट ना कर पाओ। तो आप हमेशा क्या करो कि एक ग्रुप को लो 2 बार 3 बार 4 बार, दिन में जब भी पढ़ने बैठते हो 5 मिनट दो, 5 मिनट आप एक ग्रुप को उठाओ, उसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 2 दिन इस तरह से करोगे, 2 दिन 3 दिन, तो एक ग्रुप याद हो जाएगा। जब एक ग्रुप याद हो जाए तो अगले ग्रुप में जाओ।
अगले ग्रुप को भी ऐसे 2 बार 3 बार 4 बार लिख के याद करो, लिख के हमेशा याद करने का प्रयास करो। लिख के याद करोगे, दूसरा याद हो जाए तो पहले और दूसरे को एक बार देख लो कि क्या ये सारे याद है कि नहीं याद है। फिर अगला तीसरे पे जाओ, फिर तीसरा याद हो जाए इसी तरह तो दूसरे तीसरे और पहले दूसरे तीसरे को आप साथ में ले लो, देखो उसमें से कुछ भूल तो नहीं रहा, याद नहीं है तो उसको फिर से रिवाइज कर लो। फिर चौथा, इस तरह से एक एक जोड़ते जाओ और पीछे से आगे बढ़ते जाओ और पीछे से एक एक जोड़ते जाओ। तो इस तरह से अगर आप याद करोगे तो आप भूलोगे नहीं और आपको याद भी रहेगा और आपको पूरा पता रहेगा कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप में है। उसका एटॉमिक नंबर नहीं पता है तो वो भी निकाल सकते हो, सब कुछ ठीक। तो ये याद करने का तरीका है। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे बोले सर कैसे याद किया जाए, जो है जो 11th में है, जो फाउंडेशन में कोचिंग कर रहे हैं, वो सब बोले सर कैसे याद किया जाए, याद नहीं होता है एलिमेंट का नाम जो है। तो याद करने का यही तरीका है, आगे फिर हम लोग देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे, इनऑर्गेनिक एक बार उठाए हैं तो देखेंगे जो है पहले चैप्टर से कुछ टॉपिक जो है, या पीरियोडिक प्रॉपर्टी से बहुत सारे टॉपिक आपको मिलेंगे। पीरियोडिक टेबल स्टार्ट किए तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी ही लेते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टी से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग आगे के वीडियो में देखते रहेंगे। धन्यवाद।